कलयुग के लक्षण बोले लोगों के हृदय में दया नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी, सुचिता नहीं रहेगी। आज पवित्रता क्या रही है जीवन में? लोग बिना स्नान ध्यान उठते ही उठते, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलम च गोविंद प्रभात कर दर्शनम होता था। पर अब कलयुग चल रहा है, अब कलयुग में प्रभात कर दर्शनम नहीं, प्रभात चाय का कप दर्शनम, चाय का कप का दर्शन उठता उठते उठते। बोला हमारी बुद्धि का आँख खुलती नहीं है हमारी जब तक चाय न मिल जाए। तो पहले चाय पिएंगे फिर उठेंगे बेड से, फिर चरण नीचे पधराएंगे अपने, नहीं तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। उल्टी बुद्धि देखो, नहाए ना धोए ना स्नान किया नहीं, भगवत सेवा करी नहीं, और उठते उठते क्या चाहिए इनको? चाय चाहिए। तो भैया हम ऐसा नहीं कह रहे आपकी कि कोई बड़े कठिन कठिन नियम बना लो आप जीवन में, पर थोड़ा तो शुचिता पवित्रता थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठे हो प्रभु का स्मरण एक बार करो, प्रणाम करो। सुबह सुबह जो आप करते हो सारा दिन आपकी बुद्धि में वही चलता है। सुबह आपकी बुद्धि में जो चलेगा, कई लोग को आदत क्या होती है, सुबह उठते ही चाय का कप लिया, अखबार खोला, बैठ गए। अब अखबार में क्या पढ़ रहे हैं? क्या आता है अखबार में? आज यहाँ लूट हो गई, आज वहाँ खसोट हो गई, आज उसने उसको मार दिया, आज यहाँ चोरी हो गई, यहाँ आग लग गई, यहाँ हादसा हो गया। अब सुबह सुबह जब आप अपनी बुद्धि में अपने दिमाग में ये उलट पुलट चीज़ें भरेंगे तो दिन भर में क्या चलेगा? यही सब चलेगा, यही सब दिमाग में घूमेगा। इसलिए सुबह उठ करके ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अखबार, और जबकि सब लोग यही करते हैं, सुबह उठ करके नेगेटिव सब चीज़ें। और चलो अब आजकल तो अखबार भी नहीं है, आजकल तो सुबह उठते ही उठते फोन, और फोन में भी क्या 10 लोगों को भेजो अच्छी खबर आएगी, और फिर वो 10 को भेजने में लग जाते ताकि कोई अच्छी खबर आ जाए। अब बताओ, फोटो भेजने से अच्छी खबर आ जाती तो फिर तो मौज ही मौज थी। पर लोग अंधभक्ति में लग जाते, अंधाधुन लग जाते। जब ये व्हाट्सएप नहीं था, जब फोटो नहीं भेजते थे आगे, तो अच्छी खबर नहीं आती थी क्या? पर लोगों को, इसलिए हम यही कहेंगे कि भैया सुबह थोड़ा सा सबको अपनी सुबह पर ध्यान देना चाहिए। प्रातःकाल अपने कुछ थोड़े से नियम बनाने चाहिए। सुबह उठो, ठाकुर जी का नाम लो, सुबह उठो थोड़ा माला करो, घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, या कोई भी सेवा है उनकी सेवा करो, कोई पाठ करो, जो भी पाठ आपको करना है वो पाठ करो। सुबह सुबह जितना आप हरि भक्ति में लगोगे ना, दिन भर उतना मन चार्ज रहेगा, उतना मन अच्छा रहेगा। फिर दिन भर भी खाली नहीं छोड़ना है मन को। हरि बोल मेरी रस, दिन भर भी मन को खाली नहीं छोड़ना है, इस मन को भगवान से जोड़े रखना है। क्योंकि सुबह सुबह भी अगर भजन करके छोड़ दिया ना, तो ये मन फिर जा करके दूसरी जगह ऐसे कामों में लग जाएगा कि दिन भर इसको कोई भगवान की याद नहीं आएगी, भगवान का स्मरण नहीं होगा। बीच बीच में भगवान के नाम स्मरण की आदत डालिए। सुबह 5, 10, 20 मिनट निकालिए, उसमें अपना जो भी मूल चीज़ें वो पूजा कर लीजिए, उसमें ठाकुर जी का नित्य नियम कर लीजिए। और फिर दिन भर का जो काम है, कोई यहाँ बैठा होगा नौकरी जाता होगा, कोई होगा जो दुकान जाता होगा, कोई ऐसे होते होंगे घर पे ही रहते हैं, माताएं घर पे ही रहती है, कई मैयाएं नहीं, कोई काम नहीं है, कहीं बाहर नहीं जा रही, घर पे अपना घर का कार्य करती है, कार्य करने के बाद फिर इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीज़ों में लग जाती है। और उनसे कहो भजन करो तो पूछती और है कि कितनी माला करे। अरे घर पे रह करके क्या, जितनी माला कर सको उतना बेहतर है। आप 1 करो, 2 करो, 5 करो, 10 करो, समय है, जितना समय भगवान की कृपा से उतना नाम स्मरण करो। हम बार बार कथा में एक बात कहते हैं कि भैया देखो, हम तो 7 दिन के लिए आए हैं आपके बीच में, 7 दिन बाद लौट के चले जाएंगे। 7 दिन जितना आपको सुना सकते हैं उतना सुना देंगे, पर 7 दिन के बाद क्या काम आएगा आपके?
हो सकता है सुनाने वाला कोई फिर दोबारा आए, पर जो जब तक सुनाने आए और अब जो सुन रहे हो इसके बीच में क्या करोगे? केवल सुन भर के लेकर के हाँ जी बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं, ताली बजा दो इनकी बात पर, अच्छी बात बोली, बात अच्छी लगी, बस इससे थोड़ी ना काम चलना है। अब इसको श्रवण करके जब तक भगवान नाम में रुचि ना बढ़ेगी, जब तक भगवान नाम का स्मरण नहीं करोगे, इस संसार में कृष्ण को भूलना, कृष्ण नाम को भूलना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भूली सई जेव अनादिर बहिर्मुख। जो कृष्ण को भूला, जो भगवान नाम को भूला, वो सारा जीवन भर दुख के थपेड़े खाता रहेगा, सारा जीवन दुख के थपेड़े खाएगा। इसलिए एक ही रास्ता है अपने जीवन को सुख में, आनंद में बनाने का। क्या रास्ता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही रास्ता, मतलब कोई भी नाम भगवान का, हमको हमारे परंपरा से ये मंत्र मिला इसलिए बोल रहे हैं, बाकी भगवान का नाम ही समस्त दुखों से दूर करने वाला है। वही भगवान का नाम भगवान से मिला।